नमस्कार, 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव शहरों की 200 खबरों को। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी धाम में मची भगदड़, 12 लोगों की मौत, कई लोगों को आई गंभीर चोट। प्रशासन की तरफ से राहत बचाव कार्य जारी, घायलों को पहुंचाया जा रहा अस्पताल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर जताया गहरा शोक, 2-2 लाख मुआवजे की घोषणा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सार्वजनिक किया संपत्ति का ब्यौरा, 30,000 से भी कम कैश। सीएम नीतीश कुमार के पास 3 कार और 58,85,000 रुपए के जमीन और फ्लैट। बेटे निशांत के पास करीब 2 करोड़ की संपत्ति। बिहार झारखंड में कोरोना की डरावनी रफ्तार, बिहार में कल मिले 158 पॉजिटिव मरीज, झारखंड में 753 नए केस। झारखंड में 5 दिनों में 1000 से अधिक मिले नए केस, लोगों से सतर्कता बरतने की अपील। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग को किया अलर्ट, ओमिक्रॉन टेस्टिंग की जल्द व्यवस्था करने के निर्देश। सीएम नीतीश ने सभी मेडिकल कॉलेजों के साथ जिला और अनुमंडल अस्पतालों को तैयार रहने का दिया निर्देश, साथ ही टेस्टिंग और टीकाकरण पर भी जोर देने की कही बात। भागलपुर में 15 से 18 साल के बच्चों को टीका देने की तैयारी पूरी। कोरोना की रफ्तार को देखते हुए आरा सदर अस्पताल में 75 बेड ऑक्सीजन से लैस। भागलपुर में कोरोना संक्रमण के बाद चौक चौराहों पर मास्क चेकिंग अभियान तेज। सरकार की गाइडलाइन के बाद भी बांका में सार्वजनिक जगहों पर लग रही है भीड़। झारखंड में कोरोना का केस बढ़ने के बाद भी रेलवे स्टेशनों पर लापरवाही जारी। बोकारो सदर अस्पताल में डॉक्टर से लेकर स्वास्थ्यकर्मी तक नहीं लगा रहे मास्क। रांची में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए 2 जनवरी तक एक्वा वर्ल्ड बंद। जमशेदपुर में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जुबली पार्क में बिना मास्क नो एंट्री। कोरोना की रफ्तार को देखते हुए बिहार में अगले 3 दिनों के लिए पार्कों में प्रवेश पूरी तरह से रोक। नए साल से पहले बगहा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में लोगों की एंट्री पर लगी रोक। कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए छपरा के एकमात्र शिशु पार्क में एंट्री बंद। मुजफ्फरपुर में कोरोना की रफ्तार बढ़ने के बाद भी रेलवे स्टेशन पर जांच में लोग भाग रहे। मुजफ्फरपुर में लोगों को नहीं है कोरोना का खौफ, बिना मास्क घूम रहे लोग। आरा सदर अस्पताल में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 3 वेंटिलेटर चालू। सिवान के जीरादेव में टाइम पर टीका लेने वालों को लकी ड्रॉ से दिया गया इनाम। मुंगेर में एक बार फिर कोरोना विस्फोट में 9 लोग पाए गए पॉजिटिव, जिले में अब तक 32 लोग संक्रमित। कोडरमा में फिर 63 नए पॉजिटिव केस, बोकारो में भी 49 नए केस। झारखंड में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने की हाई लेवल मीटिंग। रांची में सीएम की अध्यक्षता में कोरोना की समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल। विदेशों से भागलपुर आ रहे लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पर कंट्रोल रूम से रखी जा रही है नजर। गोड्डा में एक साथ कोरोना के 3 मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। कोरोना की डरावनी रफ्तार के बाद भी जमुई रेलवे स्टेशन पर नहीं हो रही जांच। नए साल के स्वागत में पटना के होटल गार्गी ग्रैंड में गीत संगीत की धुन पर जमकर थिरके लोग। पटना के होटलों में आयोजित न्यू ईयर पार्टी में लोगों ने जमकर की मस्ती। पटना में होटलों में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में लोगों ने 2021 को अलविदा कर 2022 का किया स्वागत। पटना के एक होटल में नए साल के जश्न में भोजपुरी गायक राकेश मिश्रा के गाने पर झूमते नजर आए लोग। नए साल के मौके पर वाल्मीकि नगर में दी एलिफेंटा पिट रिसोर्ट में सांस्कृतिक कार्यक्रम में झूमे लोग। रामगढ़ के पतरातू रिसोर्ट में कोरोना टीका का दोनों डोज लेने वालों को ही मिली एंट्री। सासाराम में नए साल में जश्न में खलल डालने वाले असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर। पटना में चिड़ियाटांड़ पुल पर बेकाबू बस ने ली 10वीं के एक छात्र की जान। सासाराम के आलमगंज में 60 लीटर विदेशी शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। मुंगेर में तारापुर खड़गपुर मार्ग पर 2 मिनी हाईवा की सीधी भिड़ंत में एक ड्राइवर घायल। पटना सिटी में 0 माइल के पास ट्रक से कुचलकर बाइक सवार एक युवक की मौत। पटना के फतुहा में समसपुर में सीआईएसएफ जवान अनिल कुमार सिंह का किया गया अंतिम संस्कार।
दरभंगा में नए साल के स्वागत में 48 घंटे का अष्टयाम कार्यक्रम। कैमूर के रामपुर में सांसद छेदी पासवान ने की सांसद आदर्श ग्राम पंचायत बेलाव के विकास की समीक्षा बैठक। शेखपुरा में सदर थाना क्षेत्र के भदौस गांव में महिलाओं ने की मनचले की पिटाई। जामताड़ा में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने साइबर अपराधी प्रदीप कुमार मंडल के घर को किया सील। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र में ईडी की 3 सदस्यीय टीम ने की मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में के तहत कार्रवाई। लोहरदगा में पेशरार के चैनपुर पिकेट में सीआरपीएफ जवान ने की गोली मारकर आत्महत्या। पटना सिटी में प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख चुनाव के दौरान एसडीओ ऑफिस के पास फायरिंग, प्रत्याशी की गाड़ी पर भी पथराव। कटिहार में फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद जिला परिषद रश्मि के पति सहित 25 लोगों पर एफआईआर दर्ज। कटिहार में जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव में जीत के बाद समर्थकों ने की फायरिंग। कटिहार में जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि सिंह के समर्थकों की फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दानापुर के नेवरा बाजार में आभूषण दुकान में चोरी का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। औरंगाबाद के नबीनगर में पुरानी रंजिश में एक युवक की गोली मारकर हत्या। सासाराम में खाद के लिए परेशान किसानों ने करगहर मोड़ को घंटों रखा जाम। औरंगाबाद के हसपुरा में नाली गली के विवाद में मारपीट में 2 महिला समेत 7 लोग जख्मी। भागलपुर में 0 माइल के पास जानलेवा हमला कर ई रिक्शा चालक से लूटपाट। नालंदा के सरमेरा पंचायत भवन में दूसरी बार हजारों की संपत्ति की चोरी। मोकामा नगर परिषद क्षेत्र में इंदिरा नगर में एक महिला की लाश झाड़ी से बरामद। कटिहार में बेटों के साथ झगड़ा सुलझाने के दौरान बुजुर्ग पिता की पीट कर हत्या। लखीसराय के पीरी बाजार में उपद्रवियों ने घर के बाहर खड़ी बाइक में लगाई आग। छपरा के बनियापुर में घर वालों को बंधक बनाकर भीषण डकैती, एक सदस्य को मारी गई गोली। बेगूसराय में हथियार के बल पर मजदूर से मोबाइल और पैसे की लूट। दानापुर के नेवरा बाजार में आभूषण दुकान से करीब 200 ग्राम सोना, 10 किलो चांदी और 70,000 कैश की चोरी। दानापुर में सिंडिकेट बनाकर लोगों से ठगी के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार। शेखपुरा के कसार में पति की पिटाई से परेशान महिला ने बच्चों के साथ थाने में रखाई गुहार। सिवान में बसंतपुर के कन्हौली में मछली व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। पूर्णिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के वेयारपुर पंचायत में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मधेपुरा के उदाकिशुगंज में 28 दिसंबर से लापता व्यक्ति का तालाब से शव बरामद। पटना सिटी के बहादुरपुर में 26 दिसंबर से लापता किशोर का गंगा तट से मिला शव। पटना में किशोर के लापता होने के बाद एनआईटी घाट से बरामद हुई थी साइकिल। औरंगाबाद के नबीनगर में प्रेम प्रसंग में एक युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। शिवहर में जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव जीतने के जश्न में हुई फायरिंग में 2 लोगों को लगी गोली। शिवहर में विजय कुमार सिंह के जिला परिषद अध्यक्ष बनने की खुशी में की गई थी फायरिंग, जांच में जुटी पुलिस। नरकटियागंज के साठी में वन विभाग की टीम ने 2 ट्रक अवैध लकड़ी को किया जब्त। नरकटियागंज में वन माफिया कर रही थी जंगल से पेड़ों की अवैध कटाई। बांका के चांदन थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प। बांका में पुराने भूमि विवाद और रैयतों के मालिकाना हक को लेकर फायरिंग और बमबाजी। भागलपुर में हाईटेक हुए ट्रैफिक पुलिस के जवान, वर्दी में बॉडी वॉर्न कैमरे के साथ ड्यूटी कर रहे जवान। भागलपुर में तेज रफ्तार गाड़ियों पर शिकंजे के लिए चौक चौराहों पर लगाए गए स्पीड रडार गन। बांका के पंजवारा में ग्रुप लोन के नाम पर माइक्रो फाइनेंस कंपनी का फर्जीवाड़ा। बांका में बिना जानकारी के ग्रुप लोन लेने वालों के खाते में आए 58 लाख, अब वो किश्त देने के लिए परेशान। देवघर के जसीडीह में जमीन विवाद में खूनी झड़प और आगजनी, 5 बाइक और 4 ट्रैक्टर जले। देवघर के जसीडीह में जमीन के विवाद में खूनी खेल। देवघर के जसीडीह में 23 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर मारपीट। ग्रीन रांची बनाने के लिए मोराबादी मैदान में थर्मोकोल और प्लास्टिक पर बैन का विरोध। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में एक फ्लैट से एक महिला ने पति को 2 युवती के साथ पकड़ा। भागलपुर में रेलवे स्टेशन चौक पर बाइक चोरी के आरोप में जमकर हंगामा। देवघर के सारठ में 9 मोबाइल और 19 सिम कार्ड के साथ 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार। युवती से मिलने छपरा से हाजीपुर पहुंचे एक युवक की जमकर हुई पिटाई।
गढ़वा में कई घाटों पर अवैध बालू लदे 4 ट्रक जब्त। गोड्डा के मुफस्सिल इलाके में बंद घर से लाखों के सामान की चोरी। धनबाद के जोड़ा पोखर में पुराने रंजिश में 2 परिवार के बीच मारपीट में 3 लोग घायल। गोड्डा के ईसीएल कोलफील्ड ललमटिया में धड़ल्ले से हो रहा अवैध कोयले का कारोबार। गोड्डा के राजभिट्टा थाना क्षेत्र में बैलगाड़ियों से हो रहे कोयले का काला कारोबार। गोपालगंज में मांझागढ़ के जलालपुर में लूट डकैती और रंगदारी के 4 आरोपी गिरफ्तार। गोपालगंज के जलालपुर में एक बड़ी डकैती के लिए पहुंचे थे गिरफ्तार अपराधी। जमशेदपुर के वर्मा माइंस में कानवाई चालक की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। नवादा के गंगौली में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, करीब 12 लोग जख्मी। मालदा में नौकरी दिलाने के नाम पर जियाउल हक ने दुमका के 3 लोगों को बनाया बंधक, छोड़ने के लिए मांगे 11 लाख। पैसा देने से इनकार करने पर मालदा में बंधक बने लोगों के साथ मारपीट, कृषि मंत्री के हस्तक्षेप के बाद सकुशल रिहाई। वाल्मीकि नगर में सड़क हादसे में एक एसएसबी जवान की मौत। बगा के रतवल धनहा सेतु मार्ग के पास ट्रक और ऑटो की टक्कर में 4 लोग जख्मी। बक्सर के औद्योगिक थाना क्षेत्र में 2 बाइक की टक्कर में एक बच्चा समेत 2 लोग घायल। बेगूसराय के बखरी में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से राजमिस्त्री की मौत। जमशेदपुर के मानगो टिमना रोड में कार में स्कूटी और बाइक की टक्कर में 2 लोग घायल। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में कार और ऑटो की टक्कर में 4 लोग घायल। गिरिडीह के जमडार गांव में एक घर में आग लगने से अनाज जलकर राख। धनबाद में अवैध तरीके से कोयला निकालने गई बुजुर्ग महिला की मलबे में धंसने से मौत। सिवान के बसंतपुर में कोडर पुल के पास स्कॉर्पियो से कुचलकर बाइक सवार 2 भाई घायल। भोजपुर के तरारी में ट्रैक्टर की ठोकर से एक बुजुर्ग की हुई मौत। बेगूसराय में रेलवे लाइन के किनारे बसे विस्थापितों ने पुनर्वास के लिए किया प्रदर्शन। शेखपुरा के अरियरी में धान खरीद में पैक्सों की मनमानी के विरोध में प्रदर्शन। औरंगाबाद के खुदवा में करंट लगने से एक युवक की गई जान। दानापुर में जान से खिलवाड़ कर रेलवे ट्रैक पार कर रहे पार्सल ढोने वाले मजदूर। गया के वजीरगंज में नहर में एक मिला महादलित युवक का शव। पटना सिटी में नमामि गंगे परियोजना के तहत आधे अधूरे काम के विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन। पटना सिटी में खाजी कला के कई मोहल्ले में गड्ढा खोदकर छोड़े जाने से आए दिन हो रहे हादसे। कुबला के बसिया में बुजुर्ग का शव खेत से मिलने से सनसनी। किशनगंज के गलगलिया चेकपोस्ट पर न्यू ईयर से पहले पुलिस अलर्ट। भागलपुर के जगदीशपुर में एक मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा। सिवान में धरनी छापर चेकपोस्ट पर बोलेरो से शराब की तस्करी का खुलासा। सीतामढ़ी में एसपी ने दिए शराब माफिया पर कार्रवाई के निर्देश। भोजपुर के बढ़हरा में 528 पीस टेट्रा पैक विदेशी शराब बरामद। मुंगेर के कुतलुपुर दियारा में अवैध शराब की 3 भट्टियां ध्वस्त। बेगूसराय में शराब पकड़ने के लिए डॉग स्क्वाड की ली जा रही है मदद। मधुबनी में नेपाल से सटे सीमावर्ती इलाकों में शराब की एंट्री रोकने के लिए पुलिस अलर्ट। सिवान में शराबबंदी को लेकर सीमावर्ती इलाकों में पुलिस की गश्ती तेज। गिरिडीह में गांवा थाना क्षेत्र के बरमसिया जंगल में पुलिस ने शराब की भट्टी को किया ध्वस्त, 2 गिरफ्तार। भागलपुर के बरारी शमशान घाट के पास बागीचे से विदेशी शराब बरामद। बेतिया में नौतन के बरियापुर में छापेमारी में 5 बोरी विदेशी शराब बरामद। नए साल के जश्न के मौके पर झारखंड में करीब 45 करोड़ की शराब की बिक्री का अनुमान। नए साल से पहले आमिर सुबहानी ने संभाला बिहार के मुख्य सचिव का पद। तेजस्वी यादव पटना के पासपोर्ट ऑफिस जाकर पासपोर्ट को रिन्यू कराते आए नजर। ईडी के पास तेजस्वी का पासपोर्ट रहने से खत्म हो गई थी अवधि। तेजस्वी यादव ने की झारखंड से बिहार की तुलना, कहा यहां सब कुछ है महंगा। तेजस्वी यादव ने लगाया बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली का आरोप। बिहार में 50 आईपीएस अधिकारी और 21 आईएएस अधिकारियों का तबादला। बाड़मेर बख्तियारपुर पीएचसी में सुरक्षा की मांग को लेकर कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार। रामगढ़ के मांटू में वेटनरी हॉस्पिटल में नहीं आते हैं डॉक्टर। बोकारो के कुसुमडीह गांव में हाथियों ने एक घर को पहुंचाया नुकसान, फसलों को भी किया नष्ट। शेखपुरा में युवतियों को ट्रेनिंग के लिए मिले भवन में पानी तक की सुविधा नहीं। शेखपुरा के बरबीघा में पुल नहीं होने से इलाके के लोगों की बढ़ी परेशानी। बगहा में अनुसूचित जनजाति बालिका आवासीय विद्यालय में 70% छात्राएं एनीमिया से पीड़ित। एनीमिया पीड़ित छात्राओं ने पोषण युक्त खाना नहीं मिलने का लगाया आरोप।
भागलपुर में 2 जनवरी तक के लिए सभी पार्कों के पास धारा 144 लागू। सोन नदी के पास कई लोगों ने देखी साल 2021 की अंतिम सूर्यास्त। पार्कों के बंद होने के बाद घरों में ही नए साल के स्वागत की तैयारी में नजर आए लोग। औरंगाबाद में पार्कों को बंद किए जाने से लोग उदास। सिवान के जीरादेई में एक परिवार ने हवन यज्ञ कर दी साल 2021 को विदाई। पटना के होटल मौर्या में नए साल के जश्न में क्षमता के 50% लोग ही होंगे शामिल। गोपालगंज के थावे मंदिर में नए साल को लेकर श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। गोड्डा में 2 जनवरी तक के लिए खोला गया बायोडायवर्सिटी पार्क। साहिबगंज के तालझारी स्थित मोती झरना में पिकनिक बनाने के लिए लगी पर्यटकों की भीड़। पूर्णिया के कस्बा प्रखंड में एक ड्राइवर बना प्रखंड उप प्रमुख। सीतामढ़ी के 2 प्रखंडों में प्रमुख और उप प्रमुख का हुआ चुनाव संपन्न। मुंगेर के हवेली खड़गपुर कालाबाजारी के लिए रखा गया 25 बोरा खाद जब्त। सीतामढ़ी में कई विस्कोमान के गोदामों में फिर से खाद पहुंचने से किसानों को मिली राहत। लखीसराय में बढ़िया नगर पंचायत बनेगा अब नया नगर परिषद। दानापुर रेल मंडल के डीआरएम ने लिया शेखपुरा रेलवे स्टेशन का जायजा। कैमूर के लिच्छवी भवन में जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन। लोहरदगा में सिन्हा के कल्हेपाट डीपा टोली में ईसाई धर्म छोड़ वापस सरना धर्म में लौटे कई आदिवासी। लोहरदगा में धर्म बदलने के बाद सरना समाज के लोगों ने किया था बहिष्कार। पटना के कंकड़बाग में बीजेपी नेताओं ने गरीबों के बीच बांटे कंबल। राज्य में नए साल के स्वागत में कई कार्यक्रमों का आयोजन। नए साल के स्वागत का रांची के होटल रेस्टोरेंटों में दिखा जबरदस्त उत्साह। नए साल के स्वागत में होटलों में डांस और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। नए साल के स्वागत में रांची के रेस्टोरेंट और बार में डीजे और डांस की धूम। जमशेदपुर के जुबली पार्क में साल 2021 के अंतिम सूर्यास्त को लोगों ने देखा। राजगीर नालंदा पावापुरी में पर्यटकों की सुविधा के लिए टूरिस्ट पुलिस की तैनाती। छपरा में नए साल के जश्न को लेकर हुड़दंगियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने कसी कबार। सीतामढ़ी में भी पार्कों में नए साल के जश्न पर रोक, मंदिरों में पूजा कर सकेंगे लोग। रामगढ़ में नए साल के जश्न को लेकर पतरातू घाटी और लेक रिसोर्ट में उमड़ी पर्यटकों की भीड़। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के 355वें प्रकाश पर्व पर रेलवे की सौगात। शनिवार से पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर 23 जोड़ी ट्रेनों का अस्थायी ठहराव। बिहार में अपराध और दुष्कर्म की घटनाओं के विरोध में पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संगठनों ने निकाला मार्च। किशनगंज में पंचायत चुनाव में बेहतर काम करने के लिए कई पुलिसकर्मियों को आईजी ने किया सम्मानित। बाढ़ के बख्तियारपुर में हंसराज सिंह की 39वीं पुण्यतिथि पर फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। सासाराम में उन्नत खेती को लेकर आयोजित कृषि मेले का समापन। सासाराम में स्थानीय पत्रकार मनोज सिंह के पिता के निधन पर पत्रकारों ने की शोक सभा। सिवान के एसटीओ कार्यालय में प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख चुनाव के दौरान महिला बीटीसी सदस्य बेहोश। पलामू जिला की स्थापना के 130 साल बाद भी अधूरे हैं लोगों के सपने। कई गौरवशाली इतिहास समेटे पलामू में आज भी कई जगहों पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव। पटना में मनाई गई बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री कृष्ण वल्लभ सहाय की जयंती। सिवान के दरौंदा में पंचायत चुनाव में बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों को बीटीओ ने किया सम्मानित। सिवान के जीरादेई में 16 पंचायतों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने ली शपथ। बेतिया के खिरिया घाट खुशीटोला में स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल की मनाई गई पुण्यतिथि। अरवल के एसडीएम कार्यालय में कुर्ता प्रखंड प्रमुख के चुनाव को लेकर धारा 144 लागू। सहरसा में 2 जनवरी से शुरू होगी मिथिला पुनर्जागरण यात्रा का दूसरा चरण। लखीसराय में प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। 355वें प्रकाश पर्व को लेकर बाहर से सिख श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी। बिहार के बाहर से आ रहे श्रद्धालु पटना साहिब गुरुद्वारा में टेक रहे मत्था। मुजफ्फरपुर में बॉयलर ब्लास्ट की घटना के बाद आसपास की फैक्ट्रियों में विशेष सावधानी। बॉयलर ब्लास्ट की घटना के बाद दूसरी फैक्ट्रियों में सुरक्षा को लेकर प्रबंधन सतर्क। औरंगाबाद में विशेष उद्यानिक फसल योजना के तहत स्ट्रॉबेरी के बाद अब सेब की खेती की तैयारी। औरंगाबाद में सेब की खेती के इच्छुक किसानों को 15 जनवरी तक देना होगा ऑनलाइन आवेदन। पटना के बेली रोड में सड़क हादसे में एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट की छात्रा घायल, विरोध में घंटों रहा रोड जाम। सोनपुर पटना के बीच जेपी सेतु पर डबल रेल ट्रैक का काम पूरा, नए साल से होगी शुरुआत। गुमला के सिसे में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर बड़े पैमाने पर लाभुकों से ठगी।
गुमला में पीएम आवास योजना में गरीबों का अंगूठा लगवाकर सरकारी राशि की बंदरबांट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।